Hey everyone, welcome to the channel. पेन, सफरिंग, पर्जिंग, कोई बहुत डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए कि पेन, सफरिंग या पर्जिंग अगर हमें होती है तो वो क्यों होती है और हम इसे कैसे हील कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी पेन है, पेन हमेशा दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल पेन और एक इमोशनल पेन। फिजिकल पेन आप भली भांति समझते हैं कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है, कोई छोटी बड़ी बीमारी हो जाती है, तो बहुत आसान है उसे हील करना, क्योंकि वो एक टेम्परेरी फॉर्म ऑफ वुंड है, टेम्परेरी फॉर्म ऑफ पेन है, जो कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में जो है रिलीज हो जाती है, ठीक हो जाती है, और जिसका आपके सोल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। आपको एक फिजिकल पेन ज़रूर महसूस होगा, लेकिन उस पेन से आपको सफोकेशन नहीं होगी, मीन्स आपका चेस्ट हैवी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपको दुख नहीं महसूस होएगा। अगर पेट में दर्द है तो सिर्फ पेट ही दुखेगा, उससे आपका मन खराब नहीं होगा, राइट। तो ये है फिजिकल पेन। लेकिन जो सेकंड मोस्ट क्रिटिकल पेन और टिपिकल पेन होता है, वो होता है हमारा इमोशनल पेन। और इमोशनल पेन हमें तब होता है जब चोट या जो वुंड है हमारे सोल पर होता है, जब किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट ऐसा हमारी लाइफ में होता है जिसकी वजह से हमारा जो सोल है वो वुंडेड हो जाता है। जब बहुत सारे रेगुलर एक्सपीरियंसेस, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस लगातार होते जाते हैं, तो हमारा जो सोल है वो वुंडेड हो जाता है, राइट। जैसे कई प्रकार के लॉसेस हैं जब हमें होते हैं, तो वो एक बहुत गहरा घाव जो है छोड़ जाते हैं। जैसे किसी ने अगर अपने पेरेंट्स को खो दिया है, ठीक है, तो उसका असर उसके सोल पर होगा और वो लंबे समय तक या फिर लाइफ टाइम तक रहेगा। कोई अगर अपने ट्विन काउंटर पार्ट से अलग है तो उसका असर लंबे समय तक रहेगा, जब तक कि वो उसको हील ना कर दे। तो वो सोल पे लगे हुए वुंड्स को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि इमोशनल पेन्स क्या होती हैं, राइट। अगर आप सैड हैं, अगर आप तकलीफ़ में हैं, तो आप इस बात को जो है गहराई से बैठकर सोचिए कि आप किस बात से दुखी हैं, ठीक है। और इमोशनल पेन्स हमेशा सोल पे वुंड लगने की वजह से होते हैं, और सोल पे वुंड्स हमेशा दो प्रकार के होते हैं। द वन इज जस्ट सरफेस स्क्रैचेस, राइट। क्योंकि कोई भी फिजिकल पेन अगर नहीं है, तो अगर हमारे सोल पे पेन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत फिक्स्ड होगा। द वन इज सरफेस स्क्रैचेस। जैसे आपने बहुत मन से कोई बिजनेस किया, वो बिजनेस ठप हो गया। आपको अपने किसी फ्रेंड पे, किसी फैमिली मेंबर पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, आपको बिट्रेयल मिला, आपको चीट हुआ, वो आपको बहुत बुरा लगा, तो 5-6 महीने तक उसका दर्द रहा, उसका उसका ट्रॉमा रहा। आपने किसी बहुत अपने को खो दिया, या कुछ ऐसे केसेस आपके साथ हो गए, आपने देख लिए चाइल्डहुड से। अगर आप किसी ऐसी फैमिली में हैं कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है और आपको कम समझा जा रहा है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज नहीं होते, ये सरफेस स्क्रैचेस होते हैं। जैसे ही कोई आपको अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन मिल जाए, तो ये ऑटोमेटिकली हील होने शुरू हो जाते हैं। या आपका बिजनेस एक समय पर ठप है, तो आपको सडनली ट्रॉमा, डिप्रेशन हुआ, उसके बाद आपने जब 1-1.5 साल बाद दूसरा बिजनेस किया, तो वो जो है वो ठीक ठाक चलने लगा। तो सरफेस स्क्रैचेस वो होते हैं, कहने का मतलब, जो कंपनसेबल होते हैं, जो रिप्लेसेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको भी हील करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक छोटी सी बात भी मन में रह जाती है, तो वो भी पता नहीं कितने दिन, कितने साल बाद किस फॉर्म में आपको क्या रिजल्ट देगी। फिर आपको रियलाइज होगा कि उस वक्त मैंने तो इस बात को इतना सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन अभी भी ये बात जो है मन में घर किए हुए है। तो जो भी बात मन में घर किए होती है, वो बहुत गहरा जख्म और बहुत गहरा निशान छोड़ती है, जिससे किसी के भी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये होते हैं सरफेस स्क्रैचेस। और सेकंड होते हैं डीप कट्स ऑन द सोल्स, डीप कट्स। जैसे
अगर आपने किसी फ्रेंड को खोया तो फ्रेंड आप दूसरा बना सकते हो, लेकिन जब कोई अपने पेरेंट्स को खो देता है हमेशा के लिए, तो पेरेंट्स को आप वापस नहीं कर पा सकते हो। आपको पता है कि आपके पेरेंट्स का कोई रिप्लेस है ही नहीं। खो दिया अगर किसी ने अपने पेरेंट्स को, तो वो कैसे वापस पाए? तो ये क्या हुआ, सोल पे बहुत गहरा जख्म, जिसे हम डीप कट कहते हैं। कोई अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, मीन्स अपने ट्विन से अगर अलग हुआ, सेपरेशन फेस है, जिसे ये नहीं पता कि मेरा सेपरेशन फेस खत्म कब होगा, मेरी हीलिंग चले जा रही है, मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ, सेल्फ लव कर रही हूँ और सोल पर्पस कर रही हूँ, तो वो एक डीप कट है आपके सोल पे, क्योंकि आपका सोल ऑलरेडी जो है अपने सोल की तरफ जो है पुल होगा, राइट। तो वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ऐसे कुछ सोल पे घाव होते हैं जो हम, जिनको कह दो कि जिनका और कोई हल ही नहीं है, आपको जो है इनको रिलीज करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं पर्जिंग की। तो पर्जिंग, जनरली तो पर्जिंग होता क्या है ना? पेन को तो हम समझते हैं कि हमें कुछ बुरा लग रहा है, हमें दुख हो रहा है किसी चीज का, सफरिंग होती है किसी चीज की। लेकिन पर्जिंग क्या है? पर्जिंग होती है जब हम किसी एक चीज के बारे में पर्टिकुलरली सोच भी नहीं रहे हैं, हमें कोई शिकायत भी नहीं है, हमें कुछ चाहिए भी नहीं है, लेकिन हम एक जगह टिक के बैठ नहीं पा रहे, हमें कॉन्टिन्यूसली दर्द हो रहा है। दर्द किस बात का हो रहा है हमें नहीं पता, हम जस्ट इधर उधर तकलीफ में हैं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, बस रोना आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि लाइफ के जिस भी हम स्टेज पे हैं, पिछली जिंदगी में हमने कुछ नहीं कमाया, हम जहाँ हैं इससे आगे कोई सुधार नहीं हो सकता। तो वो होती है एक तरह की पर्जिंग, जो एक दो दिन होगी, तीसरे दिन लगेगा आपको कि मैं बेवजह ही इतनी तकलीफ में थी, इतने दुख वाली तो कोई बात ही नहीं थी। तो वो होती है पर्जिंग। तो पर्जिंग समटाइम्स रैंडम होती है, सिचुएशनल होती है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या है और मतलब कैसे आपके जो है एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ठीक है, अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप किसी भी स्टेज पे हो, आप कुछ भी महसूस कर रहे हो, आप उस चीज को परमानेंट मत होने दीजिए। उस बात को समझिए कि आपको पेन है, पर्जिंग है, सफरिंग है, तो वो क्यों है? क्या वो डीप कट है? क्या उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग हीलिंग की जरूरत है, या वो सिर्फ एक सरफेस स्क्रैच है? क्योंकि ये दोनों ही पार्ट है इमोशनल पेन के। अगर वो सरफेस स्क्रैच है तो आप मान के चलिए कि आप दुखी क्यों हैं। अगर कोई भी चीज आप में खोई है, वो रिप्लेसेबल है, तो आप दुखी क्यों हैं? ठीक है, तो माइंड को शिफ्ट करने की जरूरत है। लेकिन अगर डीप कट है तो डीप कट को हील करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों जरूरी है। पहला, कि आप कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाओगे, आपको किसी दिन त्योहार का शौक नहीं रहेगा, किसी पे ट्रस्ट करने की हिम्मत नहीं रहेगी, खुद से शिकायतें रहेंगी, लोगों से शिकायतें रहेंगी, हमेशा मन में ये बात रहेगी कि जिंदगी जो है ये बर्बाद हो चुकी है। द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपका बैलेंस बहुत इम्बैलेंस्ड होगा। मीन्स आप जो अपने बिहेवियर में आप शो कर रहे हो वो गलत होगा, आपका बिहेवियर बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा। आप उन लोगों पर गुस्सा निकालेंगे जिनका कसूर ही नहीं है, राइट। आपकी मेंटल हेल्थ पे इस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, एंड आपकी फिजिकल हेल्थ पे इसका बहुत इफेक्ट होगा। इफ यू नो दैट, इफ यू हर्ड अबाउट इट, बिकॉज डिप्रेशन, यू नो, ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय ऑल दी स्ट्रेस एंड नॉनसेंस, है ना। तो आपको क्या करना, आपको समझने की जरूरत है। और इससे भी बड़ा जो है रीजन होता है कि इनकेस अगर हम अपने लॉसेस को कंपनसेट नहीं करते, अगर हम अपने दुखों को हील नहीं करते, तो वो जनरेशन टू जनरेशन जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है शिफ्ट करते हैं। आपने देखा होगा, इफ अ वीमेन इज इन यू नो ट्रॉमा और ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी टाइम, तो उसके बच्चे की मानसिक स्थिति पे असर पड़ता है, राइट। इफ अ फादर और इफ अ पेरेंट्स व्हाटसोएवर, है ना, भाई या बहन, अगर फैमिली में एक पर्सन भी ऐसा है जो डिप्रेशन का मरीज है, तो सारे घर में मायूसी होगी। मीन्स और सबसे बड़ी बात कि अगर एक लाइफ में आप ये ठीक नहीं कर पाते हो, तो वो कर्मा आपको नेक्स्ट लाइफ में भी भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर है आप इसी लाइफ टाइम में उसको
समझकर हील कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके डीएनए में जो है नेगेटिविटी फिक्स ना हो, है ना, और वो नेगेटिविटी आपके डीएनए के थ्रू आपके आगे जो जनरेशन बनेगी या बन चुकी है या बन रही है उसमें ना जाए, तो बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकली खुद को बैलेंस करना। ठीक है, अब आप समझ गए हैं कि जो भी पेन है उसको हील करना है, राइट, क्योंकि हर इंसान दुख में यही चाहता है कि उसका दुख दूर हो जाए। कोई भी सफरिंग में, पर्जिंग में रहना नहीं चाहता। तो अब बात करते हैं हम, जो पर्पस है इस वीडियो का, कि हम हील कैसे करें अपने दुखों को। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्या आपको इमोशनल जो पेन है वो एक नॉर्मल सरफेस पेन है, सिर्फ आपका कैरियर खराब हुआ है, इट मीन्स वो आपका दोबारा भी बन सकता है। यू जस्ट नीड टू मेक इट अ प्रायोरिटी। आपको सिर्फ उस पर काम करना है, उसको प्रायोरिटी बनाना है। अंटिल यू आर अलाइव यू कैन मेक योर कैरियर नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। कभी भी आप जॉब कर सकते हैं, कभी भी आप कुछ भी कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, तो इसके लिए डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको हील कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट। Second point, if you are not dead, definitely you're listening the video, you are alive. It means still you have the hope कि आप चीज़ों को ठीक कर पाओ। अगर आप में होप है तो आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। कैसे होगा? आप अपने थिंकिंग पैटर्न को रियलाइज कीजिए कि क्या सुबह से शाम तक आप सिर्फ अपनी फेलियर्स और दुखों का रोना रोते हैं, या आप सिर्फ उस चीज़ को रियलाइज करते रहते हैं जो पेन है, या उसको ठीक करने के लिए भी कुछ करते हैं। एंड देन आप अपने माइंड को ठीक करने की तरफ लगाइए कि ये मुझे दुख हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे इसको जो है अब शिफ्ट करना है। एक मन में जो है होप होनी चाहिए और एक हिम्मत होनी चाहिए कि मुझे अब ये दुख है, इसको ख़त्म करना है। कैसे ही करना, मुझे करना है। तो आपको अपना माइंड शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर हमारा जो माइंड होता है ये मैग्नेट होता है। इफ़ यू विल थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स यू विल अट्रैक्ट द प्रॉब्लम्स, इफ़ यू विल थिंक अबाउट द सॉल्यूशन यू विल गेट इट, राइट। तो क्या करना है, आप ये देखिए कि क्या आप सारा दिन यार शिकायतें करते रहते हैं, है ना, क्योंकि आप जो भी भुगत रहे हैं तो वो आपके कर्मास ना, तो शिकायत किस बात की। तो कंप्लेन नहीं करनी, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और हील कीजिए। द थर्ड थिंग, ग्रैटिट्यूड दीजिए। जब हमारा माइंड हमारा माइंड रीवायर होता है, अगर हम हर डे ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या अच्छा है। सी द पर्सन आउटसाइड द होम हु आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर द फूड, हु आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर सम वार्म क्लॉथ्स इन द विंटर, who are just struggling to see their own people, उनके पास अपना कोई नहीं है। see those people and realize that, और खुद को रियलाइज करवाइए कि कितने लकी हैं आप, आपके पास सब कुछ है। you have the parents, you have the family, at least you have the hope to heal। अगर ट्विन काउंटर पार्ट है, you have the hope कि वो वापस आएगा। अगर आपका कैरियर खराब हो चुका है, यू कैन होप कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो दोबारा ठीक हो जाएगा। सो माई पॉइंट इज चेंज योर माइंड, चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। देन अनदर पॉइंट इज डू दैट सरेंडर। सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम प्रॉब्लम पकड़े रखेंगे और भगवान को मौका नहीं देंगे कि वो इसमें अपनी गाइडेंस देकर इसको हील कर पाएं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को हील नहीं कर पाते। क्योंकि अगर हमारे डीप कट्स हैं, हमारे डीप वुंड्स हैं, राइट, तब जब तक भगवान उसमें ब्लेसिंग्स नहीं देंगे वो हील नहीं होते। तो बहुत ज़रूरी है मेडिटेट करना, चाहे दिन में 20 मिनट कीजिए, प्रे कीजिए, कॉन्टिन्यूसली प्रे कीजिए यूनिवर्स से, डिवाइन से, और नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। नेचर हैव सम मैग्नेटिक पावर दैट that blessings to heal everyone, everything। तो नेचर के साथ थोड़ा कनेक्ट कीजिए, एंड मेडिटेट कीजिए, चक्रा हीलिंग कीजिए। और सबसे बड़ी बात, खुद में एक चेंज लाइए, एक बदलाव लाइए। वो कैसे होगा? जब आप समझ पाएंगे कि दुख है, पेन है, सफरिंग है, तो क्यों है और करना क्या है। पेन है तो उसको हील कैसे करना है,
क्योंकि इमोशनल पेन्स को हील करना बहुत ज़रूरी है। ये डीएनए में ट्रांसफ़र होता है, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइफ ट्रांसफ़र होता है। और जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे, आप ग्रेटिट्यूड पे नहीं करेंगे, आप खुद को पॉजिटिव नहीं करेंगे, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो आई ब्लेस ऑल ऑफ यू कि आप हील कर पाएँ, समझ पाएँ खुद को, एंड स्टे पॉजिटिव।